ये नगर निगम की गाड़ी आई थी इंदौर की, उसमें क्या नाम है कोई बुजुर्ग को लेके आए थे इंदौर से, जैसे उन्होंने यहाँ की उतारना चालू करा। उतारने के बाद में सबको उतार दिया, कोई कोई नाम को टांगा टोली करके उतारा था, कोई कैसे उतार था इनको यहाँ की जगह। उसमें का नाम बुजुर्ग कम से कम मान के चलो 8-10 बुजुर्ग थे, 2-1 महिला थी उसमें, और बाकी सब ऐसे थे कि का नाम बस पूछो मत, उनकी हालत बहुत ही सख्त हालत थी उनकी। सफाई में पिछले 4 सालों से पूरे देश में नंबर 1 आने वाले इंदौर पर सबको नाज है। स्थानीय प्रशासन को नागरिकों ने अपनी पलकों पर बिठाया। आधी रात में झाड़ू लगाने वालों को सफाई दूत की संज्ञा दी गई। हो भी क्यों न, इसी बदौलत इंदौर को 4 बार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा भी मिला, क्योंकि इंदौर ने खुद को झाड़ा पोछा, अपने शरीर को घीस घीस कर मांजा, धोया और फिर साफ किया। इस तरह इंदौर ने अपनी शक्ल को तो चमका लिया, लेकिन 29 जनवरी की तारीख इस स्वच्छ शहर की आत्मा पर धब्बा लगा गई। मानवता पर एक ऐसा कलंक जो सफाई के किसी भी अवार्ड से साफ नहीं होगा, किसी रैंकिंग से इसके दाग नहीं धुलेंगे, क्योंकि इस दाग के छींटे इंदौर के चेहरे पर भी उड़े हैं और उसकी आत्मा पर भी पड़े हैं। 5वीं बार सबसे साफ शहर का तमगा हासिल करने की ख्वाहिश में अतिक्रमण के नाम पर आशियाने तोड़ना, सड़कें, नालियां, गलियां और बगीचे साफ करना तो ठीक थे, लेकिन करीब 7 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान की हाड़ मास कपा देने वाली ठंड में शहर के फुटपाथ पर ठिठुरते गरीब, बेघर और बेसहारा बुजुर्गों को सूखे या गीले कचरे की तरह शहर के बाहर फेंक आने वाली अमानवीयता इंदौर नगर निगम ने आखिर कहां से सीखी? इसका जवाब स्वच्छता का अवार्ड लेने वाला इंदौर नगर निगम का कोई बड़ा अफसर भी नहीं दे पाएगा। क्या इसे सफाई की सनक और स्वच्छता के लिए पागलपन नहीं कहेंगे? अव्वल तो ये है कि ऐसा निर्मम फैसला लेने से पहले निगम के किसी साहेब का दिल नहीं पसीजा। यहाँ तक कि सड़कों और फुटपाथों को बहुत नजदीक से जानने समझने वाले सफाई दूत भी बेसहारा को जंगल में छोड़ आने का दर्द न समझ सके। जब उन लावारिसों को दूर जंगल में लावारिसों की तरह धक्का देकर गाड़ी से उतारा गया होगा, तो क्या किसी को अपने बुजुर्ग माँ बाप की याद न आई होगी? कैसे मान ले कि यही वो शहर है जिसने भरी गर्मी में लॉकडाउन में घर को पैदल निकले प्रवासी मजदूरों के झुलसते पैरों पर मरहम लगाया था, उनकी दिल खोलकर मदद की थी। मजदूरों के मसीहा सोनू सूद का दिल भी इस कृत्य से पसीज गया। इंदौर में हुए इस अमानवीय कृत्य के दृश्य को देखकर उनका दिल भी रो दिया। उन्होंने इंदौर वासियों से मदद मांगी है और कहा है कि आगे ऐसा न हो। नमस्कार, मैं अपने सभी इंदौर वासियों से, भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि मैंने कल एक न्यूज़ देखा था जहां पर बुजुर्गों को शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए एक प्रयत्न किया गया। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मैं और आप, हम लोग मिलकर इन्हें छत देने की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं इन्हें इनका हक दिलाना चाहता हूं, इन्हें इनके सर पे वो छत दिलाना चाहता हूं और उनके खाने पीने का प्रबंध, उनका ध्यान रखने का प्रबंध करने की कोशिश करना चाहता हूं। लेकिन ये आपके साथ के बिना बड़ा मुश्किल है और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें इनका हक मिल पाए, इन्हें इनके सर की छत मिल पाए। और जितने बच्चे अपने माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं, उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें। और आइए हम मिलकर, इंदौर वासी और आप, हम लोग सब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दोबारा कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी अकेला महसूस ना करें। मैं आपके साथ हूँ, आइए पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली में बैठी प्रियंका गांधी भी क्षुब्ध हो गई। उन्होंने इंदौर की इस घटना को मानवता पर कलंक बताया और कहा कि सरकार और प्रशासन को इन बेसहारा लोगों से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे निर्देश देने वाले छोटे कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि उच्चस्थ अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
सीधे रेणुका क्यों नहीं पहुंचे, तो हमने भी तत्कालिक कार्रवाई करते हुए हमारे 2 कर्मचारी जो वहां थे उनको सेवा से पृथक कर दिया। कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, अगर गलती करता है तो निश्चित रूप से उसको पनिशमेंट मिलेगा। मंत्री जी ने स्वयं इसमें जो उपायुक्त हैं वरिष्ठ अधिकारी उनको निलंबित किया। 2 कर्मचारी इसमें टर्मिनेट हुए हैं, जो सुपरवाइजर था और इसके बाद में स्टाफ था, और डिप्टी कमिश्नर पंजाब सोलंकी जो सुपरवाइज कर रहे थे सुपर व्यवस्था को, उनको सस्पेंड करके हटा दिया गया है, शासन द्वारा हटाया गया उनका। लेकिन इस गलती के गुनहगारों को सजा देने से क्या इस समस्या का हल निकलेगा? नहीं, इसके लिए हमें अपने बुजुर्गों को संभालना होगा और बेसहारा का सहारा बनना होगा, उनकी सेवा करना होगी, तभी हमारा दिल और आत्मा रोशन हो उठेंगे। क्या माना जाए कि बार बार अवार्ड मिलने का अहंकार जब सिर पर सवार हो जाता है, तब शायद इसी तरह मानवता को अनदेखा किया जाता है। जैसी शर्मनाक हरकत इंदौर प्रशासन ने बुजुर्गों के साथ क्रूर और बर्बर होकर की, उस पर शब्द कम है। जिस इंदौर और इंदौरियों ने इस प्रशासन को सफाई में अव्वल आने पर कृपा बरसाई, सत्कार किया और दुलार दिया था, अब वही शहर इस कुकृत्य पर, सफाई के इन रहनुमाओं पर थू थू न करे तो क्या करे।